इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। इसे कहते हैं महादेव का न्याय। जिस जगह की वारदात उसी जगह से 2 साल बाद गिरफ्तार। इन्वेस्टर मीट को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोहन सरकार पर साधा निशाना। सांसद बंटी विवेक साहू ने पांडुन्ना को दी 53,50,000 की सौगात। ग्रामीण विकास के कार्यों में धीमी गति पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। 2 साल पहले 13 फरवरी 2023 को महादेव यात्रा से लौटते समय महाराष्ट्र के चंद्रपुर निवासी सूरज मेश्राम का सदतगरी में अज्ञात लोगों से विवाद हुआ। आरोपियों ने उसे बुरी तरह पीटा और मोबाइल व 4,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल सूरज इलाज के लिए नागपुर एम्स में भर्ती हुआ, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर सूरज के मोबाइल को ट्रैक किया। 2 साल बाद 2025 के महादेव मेले में आरोपी फिर पहुंचे और यहीं पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने 4 आरोपी सुभाष, उमेश, सुलोचना और प्रिया पवार को हिरासत में लिया है, जिन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। जिस यात्रा के दौरान अधर्म हुआ वहीं न्याय भी मिला। इसे महादेव का न्याय कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मामला है जिसमें मृतक सूरज मेश्राम 31 साल का है। ये निवासी है पठानपुरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये पहले बुरा भगत मेला अपने दोस्त के साथ यहाँ घूमने आया था। तो घटना स्थल है सदगगरी के पास ग्राम छावड़ा। वहाँ पे इसका कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ हाथापाई हो गई थी। उसके वजह से तो काफी गंभीर चोटें आई थी। फिर वापस से ये अपने घर नागपुर गया, वहाँ पे एम्स में इसने दिखाया तो उसमें यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। फिर पता लगा है यहाँ पे पुलिस के दौरान, तो पता चला कुछ अज्ञात लोगों ने इसका मोबाइल फोन भी ले लिया है और उससे कुछ पैसे भी ले लिए हैं। फिर साइबर सेल की मदद से इसका जो मोबाइल चोरी हुआ था उस संबंध में काफी जानकारी निकाली गई। तब पता चला कि पारदी खेड़ा है अमरावती जिले के पास, वहां की रहने वाली पारदी गैंग है। फिर कई बार पुलिस टीम भी वहां भिजाई गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ये लोग पहले फरार हो जाया करते थे। फिर उसके बाद 2 दिन पहले ही सूचना आई कि पारदी डेरे से कुछ पारदी लोग यहाँ पे बुरा भगत मेले में आने वाले हैं। तब जुनारदो थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश बघेल के द्वारा एक टीम गठित की गई थी थाने से, और टीम को भिजवाई गई। साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस की गई, तो एक आरोपी हम लोग को वहां पे मिल गया। उस आरोपी को पकड़ करके तलाश की गई, पूछताछ की गई, तो उसने फिर और अन्य 4 लोगों के नाम बताए। उन 4 लोगों की गिरफ्तारी भी, वो बैतूल से इटारसी से बैतूल आ रहे थे, अपने अमरावती जा रहे थे। उसी रास्ते में उन 4 को भी फिर गिरफ्तार करके थाने लेकर के आ गए। तो इसी तरीके से 5 लोग यहाँ पे गिरफ्तार करके पारदी डेरे के थाने पर लेकर के आए। पूर्व सीएम कमलनाथ गुरुवार को 4 दिवसीय दौरे छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान वह 4 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम और बैठक में सम्मिलित होंगे। इमली खेड़ा स्थित सीआईआई प्रशिक्षण केंद्र में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट के बाद इसका जमीनी क्रियान्वयन कितना होता है देखना जरूरी है। कमलनाथ ने मोहन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्वेस्टर मीट केवल घोषणाओं तक सीमित रहती है और रोजगार सृजन में विफल होती है। उन्होंने सवाल किया कि जब तक नए उद्योग नहीं लगेंगे तब तक रोजगार कैसे मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों की इन्वेस्टर मीट से किसी को भी कोई रोजगार नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के रेशो और जीडीपी में भी चिंता व्यक्त की। इसके उपरांत कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुल नाथ ने बजाज सर्विस टेक्निकल एक्सीलेंस प्रोग्राम का शुभारंभ भी किया। किर्लोस्कर को कहा, विक्रम किर्लोस्कर को, कि आप छिंदवाड़ा में एक एजेंसी दो, छिंदवाड़ा में अपना सेटअप बना। उन्होंने छिंदवाड़ा में कौन कैसे बिकेगा? और मैंने उन्हें दिल्ली बुलाया और दूसरे दिन मैं उनको पकड़ के छिंदवाड़ा आया। तो किर्लोस्कर की शुरुआत वहाँ से होती है। और आज किर्लोस्कर का जो डीलरशिप है, डीलर यहाँ बैठे हैं, ये उसका उदाहरण है कि जो वो कहते थे कभी नहीं चलेगा, ये कभी नहीं चल सकती। ये सब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ आके मुझे सब ये पुरानी यादें याद आती हैं। मैं बजाज कंपनी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये सेंटर खोलकर हमारे छिंदवाड़ा के बच्चों को एक अवसर प्रदान किया है। उसके लिए बजाज कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सांसद बंटी विवेक साहू ने अपने सांसद निधि से पांडुन्ना में 53,50,000 रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें नगर पालिका परिषद पांडुन्ना को 33,50,000, ग्राम तिवांग में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख और टेकरी वार्ड क्रमांक 6 में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए शामिल है।
नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण और रिकॉर्डिंग कार्यों के लिए भी निधि स्वीकृत की गई। ये राशि लंबे समय से स्थानीय निवासियों की मांगों को पूरा करने के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास कार्य संभव हो सकेंगे। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद विधायक निधि से स्वीकृत निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों को ग्रामीण विकास के कार्यों में गति लाने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने मनरेगा रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान, प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा सहित अन्य योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारी से चर्चा किए। तामिया थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्सी ढाना में गुरुवार को दो बाइक सवार की आमने सामने की टक्कर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम रातेड़ के 2 युवक अपने दोपहिया वाहन से बूढ़ा भगत महादेव मेले जा रहे थे, तभी ग्राम कुर्सी ढाना के पास दूसरी बाइक सवार से टकरा गए, जिसमें दोनों बाइक सवार को गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल स्थानीय लोगों ने उन्हें तामिया के स्थानीय अस्पताल भेजा, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद सभी तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ सभी घायलों का उपचार जारी है। साइकिल में मोटरसाइकिल टकराए। कितने लोग हैं ये तो 3 थे, वे 2 थे, ऐसे थे। इनका नाम? हरिराम। कहाँ रहते? रातेड़। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये रातेड़ से गए हैं भूरा भगत मेला, मतलब। अच्छा, एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कुर्सी ढाने बता रहे थे सर मेरे। कुर्सी ढाने कहाँ हुआ और कहाँ लेके आए? कुर्सी ढाना के पास हुआ था। काय से? बाइक से भिड़ंत हो गई हम लोगों की, दो बाइक से। अच्छा, कितने लोगों को लाया आपने? हम 2 लोगों को लेके आए सर। सीरियस है दोनों? जी सीरियस है। शासन के दिशा निर्देश अनुसार रबी वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों फसल के उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 10 मार्च है और उपार्जन कार्य 25 मार्च से 31 मई तक किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित उपार्जन नीति के अनुसार चना 5,650 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 6,700 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों 5,950 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सभी तक जिले में गेहूं के लिए 1,782, चने के लिए 14, मसूर के लिए 9 और सरसों फसल के लिए 33 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में चना, मसूर और सरसों उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 10 मार्च 2025 तक गेहूं के लिए निर्धारित सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं पर किया जाता है। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने गुरुवार को निगम सभा कक्ष में राजस्व समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति को देखते हुए होली को छोड़कर मार्च के सभी अवकाश दिनों में वसूली काउंटर खुले रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संपत्ति कर, जल कर और भूमि भवन किराया वसूली की समीक्षा कर बकायादारों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। दुकान किराया न चुकाने वालों की दुकानों में ताले लगाने और प्रीमियम बकाया होने पर आवंटन निरस्त करने को कहा। जल कर बकाया होने पर नल कलेक्शन काटे जाएंगे। वार्ड ARI को 31 मार्च तक वसूली का लक्ष्य दिया गया है। वहीं संपत्ति कर बकाया राशि खसरे में दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी के शासकीय स्कूल संघ के सभी प्राचार्यों की बैठक ली। बैठक में अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र के लिए शासन की गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को पाठन सामग्री उपलब्ध कराने के विषय में चर्चा हुई। इस बैठक में तय किया गया कि किताबें खुले बाजार में मिले या एक निश्चित स्थान पर पुस्तक मेला लगाया जाए। इस पर सभी स्कूलों से सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर कलेक्टर आगे की रूपरेखा तय करेंगे, जिससे छात्रों को पाठ्य सामग्री प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। विगत सत्र में शासन के निर्देश प्राप्त हुए थे कि बच्चों को पाठ्य सामग्री एक ही मंच में उपलब्ध हो जाए या खुले बाजार में उपलब्ध हो सके, इस हेतु पुस्तक मेला लगाए जाए। इसी उद्देश्य को लेकर आज सभी अशासकीय विद्यालयों की बैठक यहाँ रखी गई है कि इसमें ये विचार विमर्श किया जाए कि पुस्तक मेले का सही टाइम क्या होगा आयोजन का और किस तरीके से उसको आयोजित किया जाए। इसमें हम अभी कलेक्टर महोदय से भी चर्चा करेंगे और आज जो समिति के सुझाव प्राप्त होंगे अशासकीय स्कूलों से, उनको भी हम सर के सामने रखेंगे और संभवतः मार्च के महीने में ही हम इस पुस्तक मेले को आयोजित कराने का सोच रहे हैं।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा गुरुवार से 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई। छिंदवाड़ा और पांडुरना जिले के 162 परीक्षा केंद्रों पर 27,501 में से 21,041 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। परीक्षा में 25,958 नियमित और 1,553 स्वाध्यायी छात्र शामिल हुए। जिला समन्वयक अवभूतकाली ने बताया कि नकल रोकने के लिए प्रशासन ने 24 उड़न दस्ते तैनात किए हैं, जिनमें 4 जिला स्तर और 20 विकास खंड स्तर पर निगरानी कर रहे हैं। SDM सुधीर जैन ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, CCTV कैमरे लगाए गए और पुलिस बल तैनात है। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो रही है और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कार्ड आपको भी चाहिए ना? ऐसा थोड़ी है? हाँ, चलो जल्दी जाओ। महापौर विक्रम आहाके की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारियों को लेकर गुरुवार को निगम सभा कक्ष बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, शौचालयों की स्थिति, नागरिक सहभागिता और जन जागरूकता अभियानों पर चर्चा की गई, जिसमें विशेष रूप से सफाई अभियान और नए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया। नागरिकों से स्वच्छता में सहयोग की अपील करते हुए सिटीजन फीडबैक को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। महापौर के मार्गदर्शन में नगर निगम छिंदवाड़ा सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिबद्ध है और स्वच्छता अभियान को प्रभावी रूप से संचालित करेगा।